हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में कॉमनली देखने को मिलता है। इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल एंड इट इज नॉन एज इंजन ऑफ द सेल बिकॉज इट सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सेल। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पलाडे ने 1953 में एज अ डेंस पार्टिकल ऑब्जर्व किया। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो 70s होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है वो 80s होता है। बट ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ 80s टाइप ऑफ राइबोसोम मिले, उनके यहाँ पे 70s भी मिलता है। जब उनके साइटोप्लाज्म की बात की जाए या आरईआर की सरफेस की बात की जाए तो उस केस में राइबोसोम जो होगा वो 80s होगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम होता है वो आपका 70s राइबोसोम होता है। इसीलिए राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। यहाँ पे एस का मतलब क्या है? एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि राइबोसोम के इनडायरेक्ट मेजरमेंट को और उसकी डेंसिटी को बताता है। राइबोसोम चाहे 70s हो या 80s हो, दोनों की दो सब यूनिट होती है। 70s के अंदर 50s और 30s, जबकि 80s के अंदर 60s और 40s। दोनों ही सब यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जो कि इनके फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। एनसीईआरटी की 12th क्लास की एनसीईआरटी की एक लाइन है कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड प्रोटीन, 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन और स्ट्रक्चरल आरएनए से मिलकर बना होता है या आरआरएनए से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम आपका जब एमआरएनए से जुड़ेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और एमआरएनए के साथ एक से लेकर के डजन्स ऑफ राइबोसोम भी जुड़ सकते हैं, और जब कभी भी ज़्यादा राइबोसोम एमआरएनए पे जुड़ते हैं तो दैट कंडीशन इज नॉन एज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये राइबोसोम के छोटे छोटे पॉइंट्स लर्न हुए होंगे। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स स्टे ट्यून्ड।